जिसने अपनी जान दी हो, बलिदान दिया हो, अच्छा। जो बीजेपी से ताल्लुक रखता हो, या किसी का बाप हो, किसी का बेटा हो, किसी का चाचा हो, किसी का ताऊ हो, एक नहीं है, क्योंकि तुम लोग देशभक्त थे नहीं और ना हो। अबे 24 बार माफी मांग के 24 बार मांग के उसे वीर बनाते हो। भर के आए थे और आप बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रहे, कैसे पत्रकार हो आप बताओ? हाँ बताइए। भाई साहब, ना तो आजादी गांधी ने दिलाई, ना मोदी ने दिलाई, क्या नाम है, नेहरू जी ने। मोदी जी कहाँ से आजादी? एक मिनट, मैं यही देख रहा था कि आप पत्रकारों के प्रवक्ता है, मुंह से गलती से निकला एकदम बात कही ना, आपको मिर्ची क्यों लगी? आपको क्यों मिर्ची? राहुल गांधी आप राहुल गांधी को पत्रकारों के प्रवक्ता, पहले तो मुझे ये बताओ एक मिनट। राहुल गांधी सॉरी कांग्रेस पार्टी ने इतना बलिदान दिया, गांधी के क्यों नाम लिया? कांग्रेस पार्टी क्यों लिया? कांग्रेस पार्टी, अच्छा हाँ बोलो। कांग्रेस पार्टी ने तो बलिदान दिया देश की तरक्की के लिए, देश के हित के लिए, लेकिन कई ऐसे आरोप लगाया जाता है उन्होंने सिर्फ अपने राजनीति चमकाने के, परिवारवाद चमकाने के लिए पर ये बलिदान दिया। सुनो भाई साहब, मैं इन्हीं की बात कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी ने कोई योगदान नहीं दिया, नेहरू जी ने कोई योगदान नहीं दिया, देश आज़ाद हुआ, चले गए जिन्होंने आज़ाद किया, करे गए। आज मुझे ये बता दें, ये यहाँ जो रो रहे हैं ना, आज मुझे कोई एक बीजेपी का, आरएसएस का कोई एक नेता बता दें जिसने जेल में हवा खाई हो, और एक ने खाई जिसने 24 बार माफी मांगी, उसे आप कहते हो वीर। माफी वीर को बताओ, बीजेपी एक भी नेता बता दो, बताओ कोई आंदोलन में शामिल हुआ नेता। हाँ बताओ। शांति से सुनना पहले। शांति से नहीं, मुझे एक नेता का नाम बता दे। पहली बात बता दे। पहली बात गांधी को उसे नेहरू जी को गाली देना है ना, आजकल के बच्चे, ये नेहरू उनके वो हैं चेहरे, मोदी जी के, जिन्होंने कह दी सन 84 से पहले है ना, गांधी को कोई नहीं जानता। गांधी का नाम लेने से पहले है ना, अगर किसी चौराहे पे पुलिस वाला अगर किसी से हफ्ता वसूली कर रहा है ना, उससे नजर मिला के बात कर लेना, जिस दिन तुम्हारी औकात होगी। तो भाई साहब एक मिनट, जब गांधी जी इतने बड़े नेता थे, राष्ट्रीय पिता भारत के हैं, तो सुखदेव गुरु भगत जी को क्यों नहीं छुड़ा लिया वहां से जेल से? एक मिनट, क्यों नहीं छुड़ा लिया उसको? मैं बताऊं छुड़ाए को नहीं बताओ। ये वो बैरिस्टर थे, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे, सभी बैरिस्टर थे। ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है कि उन्होंने नहीं उठाए। पर मैंने एक सवाल किया, तुम बात को क्यों घुमा रहे हो? मैंने सवाल किया था, आपकी बात आपसे सवाल किया था और इनसे सवाल किया था कि मुझे एक बीजेपी का कोई नेता बताओ जिसने गोली खाई हो सीने पे, और उसका नाम मैं लूंगा और इनकी कांग्रेस पार्टी ने नेता बताया भी। देखो, जैसे मेरे पास माइक होता है बोगलांड सुन। बोलो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शांति से सुनना। शांति भाई के पास है। देखो, मुंह में राम बगल में छुरी। बात राहुल गांधी की हो रही थी, मुंह पे आके कौन सा मोदी साहब, इनको सपने में मोदी दिखाई देते हैं, है ना? जो कुछ करा मोदी ने करा, अच्छा करा मोदी ने करा, बुरा करा मोदी ने करा। भाई ये मोदी बोला है क्या एक भी बीजेपी के नेता देशभक्ति में बलिदान दिया हो? भाई मुझे एक बात बताओ, अभी पत्रकार महोदय आपने ही बोला है ना, आजादी में गांधी के चरखे से आजादी आई थी, सुखदेव राजगुरु, इनका क्या? भाई जितना हमारे आजादी के नेता थे, क्रांतिवीर थे, उनका क्या है ना? और भाई आप सुनते जाओ। भाई 1975 में कांग्रेस ही थी आपातकाल लगाने के लिए, जेल में कह रहे हो आप बता। देखो पत्रकार महोदय, बीजेपी का जो जन्म हुआ था ना, बीजेपी का जो जन्म हुआ था वो आज़ादी के बाद पार्टी बनी है। रही बात कि जिन्होंने आज़ादी में योगदान दिया ना, उसमें आपके भी पूर्वज रहे होंगे, हमारे पूर्वज रहे होंगे, पूरे देश के पूर्वज रहे होंगे। इटली का रहा होगा क्या कोई? नहीं। तो फिर तो उसमें हमारे तो पूर्वज रहे होंगे। तो उसके बाद और कांग्रेस जो पार्टी है ना, कांग्रेस जो पार्टी है ना, उसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो जिसकी स्थापना ही कांग्रेस की अंग्रेज ने की थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ेगी? सुन लो, मैंने इन दोनों से दो सवाल पूछे। इन्हें है ना नेहरू जी का, गांधी जी का, इंदिरा गांधी का, इनके पूरे खानदान का नाम मालूम है, और कह रहे हैं पूर्वजों ने नाम दिया। तो पूर्वजों में तो सभी हैं, तो मुझे कोई एक बीजेपी के बड़े नेता का कोई पूर्वज बता दो कि वो था। बीजेपी पार्टी कब बनी थी? कब बनी थी? तो शुरू से ही जनसंघ, आरएसएस सभी हैं, ये सभी थे। आरएसएस था पहले से, आरएसएस की तो चलती है, आरएसएस के बिना तो बीजेपी चल नहीं सकती। आज मुझे ये बता दो, मेरा लास्ट सवाल है, आज तुम्हारे चैनल पे लास्ट सवाल आ रहा हूँ,
मुझे एक बता दो कि भाई ये बीजेपी का नेता था बड़ा और इसने जान दी थी। भाई देखो आरएसएस से पहले था इतने आरएसएस से पहले था जनसंघ 1925 में स्थापना हुई थी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आजादी में। अरे भैया क्या आरएसएस के मतलब जनसंघ के बंदे नहीं थे क्या उसमें? कोई नहीं। आजादी क्या बात करते हो? अब इन्हें भाई नाम मुझे अरे कोई उनका तेरे है देखो मुझे एक बात बताओ, जनसंघ में क्या बंदे नहीं थे? आपको उसको नाम नहीं मालूम? तुम्हें गांधी और नेहरू के खानदान की पता है? तुम जिसकी सपोर्ट कर रहे हो तुम्हें उसके खानदान की पता नहीं है? मुझे एक नाम तो बताओ। किसका नाम बताऊं? कि जो आजादी की लड़ाई में जिसने अपनी जान दी हो, बलिदान दिया हो, अच्छा। जो बीजेपी से ताल्लुक रखता हो, या किसी का बाप हो, किसी का बेटा हो, किसी का चाचा हो, किसी का ताऊ हो, एक नहीं है, क्योंकि तुम लोग देशभक्त थे नहीं और ना हो। अबे 24 बार माफी मांग के 24 बार मांग के उसे वीर बनाते हो, उसे ये तो इतिहास है, ये इतिहास है। नाम बता रहा हूँ तो बिलबिलाहट हो रही है, सुनने के लिए राजी नहीं है। नहीं, वीर सावरकर थे नहीं थे? हैं? नहीं भाई सुनो, देश का नागरिक था, चाहे वो राजगुरु थे, चाहे शहीद भगत सिंह थे, ये देश के नहीं थे? जरूरी थे वो बीजेपी का होना चाहिए? जरूरी है वो कांग्रेस का था? कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस ने करी थी ना, क्या नाम है, अंग्रेजों ने करी थी ना, उसी की पार्टी को आगे बढ़ाया ना। आज भी सैम क्या नाम है उसका, सैम पितोरा उसी के उस पे चल रहे हैं ना राहुल गांधी, उसी के बनाए हुए आदेश पढ़ रहा है ना आज, उसको खुद का तो जवाब पता वो छोड़ो क्या बात करते हो यार? आप मुझे बताओ। ऐसा है, इन लोगों से सिर मारना बेकार है। इन्होंने जिसका नाम लिया वीर सावरकर, मैं भी कह देता हूँ कभी कभी वीर, बात ऐसी है, वीर सावरकर का इतिहास पढ़ा है इन्होंने, पूरा इतिहास लिखा हुआ है। उन्होंने 24 बार माफ़ी मांगी और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, ये तो मालूम है। बीजेपी है ना, कभी देशभक्त नहीं रही और ना रहेगी, और तुम्हारे जैसे आदमियों को भड़का के है ना इस देश पे राज करती है। मैंने तो गांधी जी का नाम ही नहीं लिया। इनका कांग्रेस का राज आया। पहली बात, नेहरू कैसा प्रधानमंत्री बन गया भाई? जब वोट डली थी तो ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े थे पटेल को। पटेल अगर राष्ट्रपति क्या नाम है प्रधानमंत्री बनते तो देश की काया पलट हो जाती। ठीक है, देश को लूटने का काम करा कांग्रेस ने, है ना, देश को लूटने का काम करा कांग्रेस ने। और दूसरी बात, आप ये बताओ 1975 में आपातकाल किसने लगाया? आज अगर आपातकाल लगाता मोदी तो छातियां फट जाएंगी। लगाओ ना, लगाओ ना मोदी, तुम लोगों के यही तो इन्होंने जो ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, जो जनसंघ की बात कर रहे हैं, सबको उठा करके जेल में डाला था। यहाँ तक कि पत्रकार यानी कि न्यूज जितने भी हैं सब पे पाबंदी लगाई थी, सब पे पाबंदी लगाई थी। भाई साहब, मेरा अब भी मैडम सवाल अधूरा है, अब भी सवाल अधूरा है। ये इतने देशभक्त बनते हैं और मोदी जी भी बहुत बड़े देशभक्त हैं। मैं मोदी जी पे उंगली नहीं उठा रहा, इन लोगों पे उंगली उठा रहा हूँ। चैलेंज दिया था खुल के कि कोई एक नेता बीजेपी का बताओ जिसने फांसी खाई है या गोली खाई है आज़ादी की लड़ाई में, कल भी आ जाना। अगर तूने बता दिया तो तेरे सामने, इसी के सामने बड़े चैनल पर माफी मांगूंगा। ठीक है।